पिछले साल जब पैंडेमिक आया था और पैंडेमिक में हम सबको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि करना क्या है, और बाहर कैंपस के बाहर जो हेल्थ सिस्टम की स्थिति थी उसमें एडमिन ने एक सर्कुलर दिया कि हम कैंपस को क्लोज करने जा रहे हैं। और तब लगभग कैंपस में रहने वाले सारे लोगों ने एक साथ प्रतिरोध किया और बोला कि कैंपस जो बंद कर रहा है, बच्चों का जो घर जाना है वो आपको ऑप्शनल रखना होगा, क्योंकि कई ऐसे बच्चे हैं जो इस पैंडेमिक में घर पे नहीं अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं, अपने घर पे नहीं रह सकते हैं। आप लोगों ने देखा कि लगभग मार्च में जो नोटिस आया था कि हॉस्टल यूनिवर्सिटी क्लोज होगा, उसके बाद जून जुलाई से हम लोगों ने रिक्वेस्ट करना शुरू कर दिया था एडमिन से कि अगर आप नहीं बुलाते हो बच्चे को तो उनका जो एकेडमिक है उसमें गड़बड़ होगा, और अलग अलग तरीके का जो मेंटल टॉर्चर है घर पे, जिसके कारण लोग
हॉस्टल वाले यूनिवर्सिटियों में जहाँ पे रेसिडेंस है उन यूनिवर्सिटियों में एडमिशन लेते हैं ताकि वो घर से अलग रह के यहाँ पे हॉस्टल में रह के अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें। उनका पढ़ाई बर्बाद हो जाएगा। और हम लोगों ने देखा कि कई ऐसे डिपार्टमेंट हैं, खास करके ऑप्टीमेट्री, एसएन स्कूल और भी कई डिपार्टमेंट था जहाँ के बच्चों ने, जहाँ के टीचर ने, जहाँ के एचओडी ने साफ साफ कहा कि अगर हमारे बच्चों को आप नहीं बुलाओगे तो कोर्स कंप्लीट करना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा और हमारे बच्चे जो सोच के आए थे कि हम यहाँ से पीजी या अलग अलग तरह की डिग्री लेके जाएंगे वो मुश्किल होगा। साथियों, पेंडेमिक में एक तरफ तो एडमिन चालाकी से ये कोशिश कर रहा था कि हम ओपन करें, लेकिन बहुत स्लोली। आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से पूरा हेल्थ सिस्टम फेल हुआ, लोग सड़कों पे मर रहे थे। हमारे बच्चे घर से फोन कर रहे थे कि हमें यूनिवर्सिटियों में आना है, लेकिन कैंपस में जो स्थिति थी, चाहे वो क्वारंटाइन सेंटर को लेकर हो अथवा डेली पेंडेमिक में एडमिन में जाकर बात करना हो कि भाई टाइम से फेलोशिप क्यों नहीं आ रहा हो, किसी आदमी को हॉस्टल एडमिशन लेना हो, हर एक चीज के लिए दसियों बार एडमिन में जाना पड़ रहा था। आज जब कोरोना केसेस कम हुआ है, जब कोरोना का टेस्ट किट अब घर घर पहुंच चुका है, अब घर घर मतलब फ्री तो कुछ देती नहीं है मोदी सरकार, मतलब आप दुकान से खरीद के घर में टेस्ट कर सकते हैं, वैक्सीन आ चुका है। ऐसी स्थिति में यह सर्कुलर देना कि पीजी के सारे स्टूडेंट घर जाओ, ये बहुत ही बड़ा हिटलरशाही है, तानाशाही है और हम स्टूडेंट यूनियन की तरफ से लाए गए इस सर्कुलर का विरोध करते हैं। साथियों, बात सिर्फ ये नहीं है कि सर्कुलर दे दिया गया चीफ वार्डन ऑफिस से और बोल दिया गया कि बच्चे घर जाओ। अगर आप ट्रेंड देखेंगे इस पूरे पैंडेमिक में जो ट्रीटमेंट रहा है एडमिन का बच्चों के लिए, या तो वो बदला लेने की कार्रवाई के तहत एडमिन काम किया है, अथवा हम सारे स्टूडेंट को यूनिवर्सिटी बेघर समझता है कि हम अपने घरों को छोड़ के इंट्रेंस निकाल के यहाँ पे पड़े हुए हैं। उन्हें लगता है कि हम यहाँ मौज मस्ती करने के लिए हैं। उन्हें लगता है कि अगर हम घर चले जाएंगे तो उनका जो ये किला है जहाँ कई नॉन टीचिंग स्टाफ और फैकल्टी रहते हैं, वो किला उनका सुरक्षित हो जाएगा और हम लोग अगर रहेंगे तो यहाँ केसेस बढ़ेंगे और ये किला असुरक्षित रहेगा। साथियों, ये सिर्फ पीजी के स्टूडेंट को बाहर जाना, पीजी के स्टूडेंट को ये अपील करना कि आप घर चले जाओ जैसा नहीं है। अगर आप देखेंगे तो इस पेंडेमिक में हम लोग लगातार एकेडमिक काउंसिल, पहले तो 2 एकेडमिक काउंसिल में हमें शामिल नहीं होने दिया गया और जब शामिल होने दिया गया तो हमने कहा कि कुछ भी हो जाए, आप 50%, 60% जो मार्जिनलाइज्ड और गरीब घर के बच्चे आते हैं हायर एजुकेशन में, सरकारी विश्वविद्यालयों में, अगर आप फीस हाइक करोगे तो वो बच्चे यहाँ पे एजुकेशन कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आपको फीस हाइक नहीं करना है। आपने देखा कि बिना किसी बातचीत के, बिना किसी एकेडमिक काउंसिल में बिना बात किए हुए जो एप्लीकेशन फीस है उसका जो अमाउंट है वो बढ़ा दिया गया। SC/ST के लिए 25 रुपया, जनरल, OBC और EWS के लिए 50 रुपया। देखने में ये बहुत ही कम है, ऐसा लगेगा कि अरे क्या ही किए हैं। बहुत सारे बच्चे जब हम रूम टू रूम कैंपेन जा रहे थे तो हम पे चिल्ला रहे थे, बोल रहे थे आप लोग बिना मतलब की लड़ाई लड़ रहे हो, 25 रुपया और 50 रुपया बढ़ा देने से क्या हो जाएगा। हम लोग यही उनसे रिक्वेस्ट किए कि ये 25 रुपया और 50 रुपया बढ़ाने जैसा नहीं है, बल्कि ये कि हिटलरी कार्रवाई है। बिना एकेडमिक काउंसिल में बात किए हुए एडमिन 1 रुपया भी फीस हाइक कैसे कर सकता है, और अगर कर रहा है तो इसका विरोध करना होगा। और अगर आज हम इसका विरोध नहीं किए तो कल एडमिन इसी तरीके से मनमानी करके जो अभी तक जिस कोर्स को हम लोग 3000, 4000, 2000, 5000 पर सेमेस्टर में यहाँ पे कोर्स परस्यू कर रहे थे, उन कोर्सों का जो है सेमेस्टर फीस ये दुगना नहीं, चौगुना नहीं, 10 गुना बढ़ा देगा। आपको याद होगा यही वो एडमिन है जो अभी 3 साल पहले जो हम रूम रेंट देते हैं 6 महीने का 500 अपने हॉस्टल का, उसको 9000 करने का प्रपोजल था। आप मुझे बताइए कि अगर इस हॉस्टल का 9000 होता है किराया, कितने गरीब लोग, कितने मार्जिनलाइज्ड सेक्शन के लोग, कितनी महिलाएं यहाँ पे आके पढ़ पाएंगी। और अगर देश का 60% आबादी कैंपस में नहीं पढ़ सकता है तो ऐसे कैंपसों को तोड़ फोड़ देना चाहिए। मैं ऑफिशियली बोल रहा हूं कि अगर कोई यूनिवर्सिटी देश के 70% आबादी को शिक्षा लेने से रोक दे, ऐसे यूनिवर्सिटियों को भारत में रहने का कोई हक नहीं है।
साथियों, इसके साथ साथ पिछले 15-20 दिनों में क्या हुआ है, पैंडेमिक के नाम पे अगर हमारे बच्चे कहीं जंगल में बैठे हुए हैं, कहीं 3-4 लोग बात कर रहे हैं, बदले की भावना से जो सिक्योरिटी ऑफिसर है वो फोटो खींच रहा है, फोटो खींचने के बाद उसे ऑफिशियल बना रहा है, उनके घरों पे फोन कर रहा है। साथियों, एक और नई सूचना यह है कि आपने देखा कि जिस तरीके से एलएच और अलग अलग मेंस हॉस्टल में जिस तरीके से बच्चों को परेशान किया जा रहा है, हाँ, ये कार्रवाई कहीं से भी एक ऐसे कैंपस के लिए जो एमिनेंस का सपना देख रहा है, एक ऐसे कैंपस के लिए जो वर्ल्ड के 100 रैंकिंग जाना चाहता है, कतई संभव नहीं है। दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तो आप लोगों से अपील है कि अगर चीफ वार्डन हमें इस छोटी में दे देता है, फिर भी हम यहाँ से मार्च करते हुए एडमिन जाएंगे और वहाँ पे वाइस चांसलर से अपील करेंगे कि जो प्रोस्पेक्टस फीस है उसमें जो हाइक हुआ है उसको वापस तुम्हें बुलाना होगा। जिंदाबाद 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 चीफ वार्डन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद चीफ वार्डन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद वापस लो, वापस लो नोटिफिकेशन वापस लो, वापस लो वापस लो। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। टास्क फोर्स को रखना होगा, रखना होगा रखना होगा टास्क फोर्स को रखना होगा। रखना होगा रखना होगा। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। कदम कदम पे लड़े हैं तुमसे, कदम कदम पे लड़े हैं तुमसे, कदम कदम पे लड़े हैं तुमसे। कदम कदम पे लड़े हैं तुमसे। जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पे लड़ना सीखे, जीना है तो मरना सीखो। कदम कदम पे लड़ना सीखे। संघर्ष करेंगे जीतेंगे, इस बार नहीं हम छोड़ेंगे, संघर्ष करेंगे जीतेंगे। इस बार नहीं हम छोड़ेंगे। हर जोर जुल्म के टक्कर में, संघर्ष हमारा नारा है, हर जोर जुल्म के टक्कर में। संघर्ष हमारा नारा है, चीफ वार्डन ऑफिस के टक्कर में, संघर्ष हमारा नारा है, वाइस चांसलर के टक्कर में, संघर्ष हमारा नारा है, सीई के टक्कर में। संघर्ष हमारा नारा है। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। Pablo, Unido, Gamma Sera Vicino, the people united shall always be victorious. Pablo, Unido, Gamma Sera Vicino, the people united shall always be victorious. Ho Chi Minh, we shall fight, we shall win. Thomas Lenin Bhagat Singh, we shall fight, we shall win. Savitri Phule Ambedkar, we shall fight, we shall win. Birsa Muंडा, we shall fight, we shall win. कदम कदम पे लड़े